तो आज मैं आपको संधि के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ कि संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। अब पहले हम ले लेते हैं संधि की परिभाषा। तो संधि की परिभाषा है कि जब एक से अधिक स्वर अथवा व्यंजन वर्ण अत्यधिक निकट होने के कारण मिलकर एक रूप धारण करते हैं तो वह संधि कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। कई बच्चे पूछ लेते हैं भाई संधि विच्छेद क्या है, किसे कहते हैं संधि विच्छेद। तो संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे हिमालय। अब हिमालय में हम विच्छेद करते हैं हिमालय का, तो हिमालय का विच्छेद होगा हिम प्लस आलय। इसका विच्छेद करने पर दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो आगे जब हम संधि पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। अब है संधि के भेद। सामान्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है, जो इस प्रकार है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन को हल संधि कहते हैं और विसर्ग तो विसर्ग है ही। अब ले लेते हैं हम स्वर संधि। स्वर संधि का स्वर वर्ण के साथ मेल स्वर संधि कहलाता है, यानी स्वर का स्वर के साथ। अब संस्कृत में स्वर कितने स्वीकृत किए गए हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ: ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये संस्कृत में स्वर वर्ण बताए गए हैं। अब जैसे हम काउंट कर लेते हैं: ए, आ, 2, ई, 4, उ, 6, री, 8, ए, 10 और ओ, औ हो गए 11। यानी कितने स्वर स्थापित किए गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं संस्कृत सब्जेक्ट में? 11। तो स्वर संधि इनके परस्पर मेल से होती है, यानी ये वर्ण आपस में मिलते हैं ना तो स्वर संधि होती है, यानी स्वर का स्वर के साथ मिलना। अब इसमें आगे है कि स्वर संधि के भेद कितने हैं। तो स्वर संधि के वैसे तो 8 प्रमुख भेद बताए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर 5 को ही पूछा जाता है। मैं आपको 8 भेदों के नाम बता देती हूँ, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और लास्ट में है प्रकृति भाव। लेकिन आपके क्या होता है कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, इन 5 को ही ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ है। ठीक है, अकह का मतलब है ए, आ से ये संधि स्टार्ट होती है। हाँ, ई, उ, री से भी होती है, लेकिन स्टार्टिंग में याद रखने के लिए ये सूत्र दिए गए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपकी डेफिनेशन बता देती हूँ। यदि ए, आ, ई, उ, री, क्या ए, आ, ई, उ और री के बाद ये ही वर्ण वापस आते हैं, ठीक है, तो इनका दीर्घ हो जाएगा, यानी ये बड़े वर्ण बन जाएंगे। जैसे मैं बता देती हूँ आपको कि भाई ए प्लस ए दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? आ बन गया ए प्लस ए का, तो ए प्लस आ दोनों मिलके बनेंगे आ। इसी प्रकार ई प्लस ई मिलके बड़ी ई बन जाएगी। अब जैसे बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बन जाएगी। ठीक है, तो ये 4 में मतलब डिवाइड हो जाते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, री और उ। ठीक है, अब जैसे ऊ का बता देती हूँ मैं आपको। जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ ये होता है, तो जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा। अब जैसे फिर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ही रहेगा। ठीक है, अब बारी आती है री की, तो री प्लस री मिलके बड़ी री हो जाएगी। यानी इसमें क्या होगा कि नीचे जैसे हम री लिखते हैं ना री, तो उसको हम बोलेंगे री, थोड़ा जीभ को हमारी को घुमा के, उसमें क्या होगा कि नीचे एक और रर्रा लग जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। ठीक है, अब हम दीर्घ संधि का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं शशांक है। ठीक है, शशांक है। ओके, अब इसका हम बनाते हैं शश प्लस
अंक है, क्या बनेगा, शश प्लस अंक है। अब आप सोचोगे कि ये शश कैसे बना, क्योंकि इसमें है दीर्घ संधि, तो शश बना है। जैसे शश में किसका साउंड निकल रहा है, ए का, ठीक है, प्लस लगा देंगे, अब पीछे ए है ही, है ना, तो इजकल टू बन जाएगा आ। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में हिमालय देखा था, पढ़ा था हमने हिमालय, मैंने बताया था आपको हिमालय, तो हिमालय का हिम प्लस आल है, ठीक है, तो हिम में किसका साउंड निकल रहा है, में ए का, तो ए प्लस आले है ये आगे, तो आ इजकल टू आ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ तथापि, ठीक है। अब जैसे तथापि है तो तथा प्लस अपि बना। अब तथा में किसका साउंड निकल रहा है, आ का, तो आ प्लस ए इजकल टू आ, ठीक है। अब ए के हमने कंप्लीट कर लिए हैं एग्जाम्पल, तो मैं आपको अब ई का एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं लक्ष्मींदु, लक्ष्मींदु, ठीक है, तो इसमें बनेगा लक्ष्मी प्लस, अब किसका साउंड निकल रहा है इसमें, ई का, तो लक्ष्मी प्लस, भाई ई का साउंड निकल रहा है और ई की मात्रा भी है इसमें, ठीक है, तो लक्ष्मी प्लस इंदु इजकल टू बनेगा। अब इसमें लक्ष्मी में हम बड़ा ई की मात्रा लिखते हैं, तो इसमें पहले बड़ी ई आ रही है, तो ई प्लस ई इजकल टू ई, तो बन गया लक्ष्मींदु। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बता देती हूँ, इसी प्रकार आप ना ई के कोई सा भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ऊ का बता देती हूँ। अब मैं जैसे यहाँ बोल रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि गुरुपदेश है, तो इसका विच्छेद होगा गुरु प्लस उपदेश है। अब गुरु में किसका साउंड निकल रहा है आप सबको पता है, ऊ का, तो ऊ प्लस उपदेश में ऊ है, तो ऊ इजकल टू बड़ा ऊ, क्योंकि इसमें हर किसी का वृद्धि हो रही है, भाई चाहे छोटा वर्ड पहले आ रहा है या बड़ा वर्ड पहले आ रहा है, तो प्लस में आगे पीछे छोटे बड़े कोई से भी आ सकते हैं, लेकिन उन सब का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वधूर्जा, ठीक है, तो वधु प्लस, अब वधु में वधु प्लस ऊर्जा, किसका साउंड निकल रहा है, ऊ का, तो हम लिखेंगे ऊर्जा, ठीक है, तो ऊ प्लस ऊ इजकल टू बड़ा ऊ। अब लास्ट में हम ले लेते हैं मातृणम। अब मातृ लिखेंगे हम, तो मातृ में डबल रहे होंगे, ठीक है, दो बार है की तरह जो ररा लगता है ना, क्योंकि मातृ त्रि किसका बना, री प्लस री का री बना, बड़ा री बना, ठीक है, तो मातृ प्लस ऋणम, तो मातृ में जब मातृ हम लिखेंगे तो एक री रहेगा उसका, क्योंकि एक आगे ऋणम लिखेंगे ना हम, तो मातृण में लिखा मातृ प्लस ऋणम, तो री प्लस री इजकल टू री, यानी जीव को हम थोड़ा सा घुमा के बोलेंगे तो उसमें डबल रे हम लगाते हैं, तो हो जाएगा री, तो री प्लस री इजकल टू री, ठीक है। अब नेक्स्ट संधि हम ले लेते हैं गुण संधि, ठीक है, गुण संधि का एग्जाम्पल है आद गुण है, ठीक है। अब इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, जो सिंपल सी है कि ए अथवा आ के बाद, भाई स्वर संधि 5 होती है, ठीक है, तो दीर्घ संधि में क्या था, ए आ ई ऊ री, ठीक है, और इनके बाद में अगर यही शब्द दोबारा आ रहे हैं तो दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन अब है गुण संधि, गुण संधि में क्या है, ए प्लस आ, ए आ के बाद में ई आए, यानी ए आ के बाद में क्या आ रही है, छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, तो ए अथवा आ के बाद में ई अथवा ई आए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए, यानी स्मॉल ए आई दो होते हैं ना, है ना, तो हो जाएगा दोनों के स्थान पर ए आ के बाद पर ई आए, तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा स्मॉल ए, ठीक है। अब मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे ए आ के बाद में ऊ आए, भाई ए आ के बाद में ई आएगा तो हो जाएगा ए, स्मॉल ए,
और ए आ के बाद में यदि ऊ आ रहे हैं तो हो जाएगा ओ। और यदि एग्जाम्पल थर्ड है कि ए आ के बाद में री आ रहा है, क्या आ रहा है ए आ के बाद में री, ऋषि वाला, तो दोनों को मिलके क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है। और ए और नेक्स्ट है यदि ए और आ के बाद में री आ रहा है, ठीक है, री, ए आ के बाद में री आए तो दोनों का मिलकर हो जाएगा अल। आया समझ में? एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं कि यदि ए आ के बाद में ई आ रहा है तो ए हो जाएगा, और यदि सेकंड ए आ के बाद में ऊ आ रहा है तो ओ हो जाएगा। नंबर थर्ड यदि ए आ के बाद में री आए तो अर हो जाएगा। नंबर फोर यदि ए आ के बाद में री आ रहा है तो हो जाएगा अल। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। जैसे मैंने बोला सुरेंद्र है, सुरेंद्र है, तो सुरेंद्र का बन जाएगा सुर प्लस इंद्र है। ठीक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो है सुरेंद्र है, ठीक है, तो सुरेंद्र का सुर कैसे बना? भाई सुर इसलिए बना कि ए या आ के बाद में ए आ रहा है, ठीक है, ए या आ के बाद में, ठीक है, तो ए बन रहा है ना ए का। अब ये मात्रा देखिए सुरेंद्र में किसकी मात्रा है? ए की, तो ए किसका बना? ए किसका बना? ई का ही तो ए बना ना भाई। ए या आ के बाद में ई आएगा तो ए बनेगा। आया समझ में? ठीक है, तो बना सुरेंद्र। तो ए की मात्रा सुरेंद्र में आ रही है ना, तो ये ए की मात्रा ई की बनी ना, ए की मात्रा बनी ई की, क्योंकि ए या आ के बाद में ई आ रहा है तो ई का बना ए, इसलिए यहाँ पे आया सुरेंद्र। तो सुर प्लस इंद्र, तो इसमें सुर में किसका साउंड निकल रहा है? ए का, प्लस इंद्र है ही तो ई, तो ए प्लस ई इजगल टू बना ए, इसलिए यहाँ पर आया सुरेंद्र। ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे महेंद्र। ठीक है, महेंद्र का बना महा प्लस इंद्र है। ठीक है, तो अब यहाँ भी यही बात है, ए किसका बना? ई का, ए या आ के बाद में ई आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए बना महेंद्र। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रही हूँ महा प्लस इंद्र, तो महा में किसका महा में किसका साउंड है? आ का, और इंद्र है ही पीछे, तो आ प्लस ई इजकल टू ए। ठीक है। अब हम लेते हैं ओ का। ठीक है, तो मैंने बोला जैसे गंगोदकम, क्या बोला? गंगोदकम। अब पहले मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ कि जैसे सुरेंद्र में ए किसका बना? ई का। भाई ए आ के बाद में ई आया तभी तो ये ए बना ना। ठीक है। अब जैसे हमने लिया यहाँ पर गंगोदकम। ठीक है। अब गंगोदकम में ओ किसका बना? पहले सवाल ये उठता है कि गंगोदकम में भाई हम गंगोदकम का विच्छेद कैसे करें? तो पहले हम कंफ्यूजन दूर ये करते हैं कि गंगोदकम में ओ किसका बना? तो ओ किसका बना? ऊ और ऊ का। ओ किसका बना? ऊ और ऊ का, यानी छोटे ऊ और बड़े ऊ का ओ बना। अब जैसे अब मैं बता रही हूँ आपको गंगोदकम एक शब्द है। ठीक है। अब भाई कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि जैसे गंगोदकम का शब्द नहीं आके विच्छेद आ जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। शब्द बनाइए और संधि का नाम लिखिए। अब जैसे मैंने बोला गंगा प्लस उदकम। ठीक है, तो गंगा प्लस उदकम जैसे आपके एग्जाम में आ गया तो आपके कन्फ्यूजन रहता है कि गंगा प्लस उदकम का गंगादकम बना देते हैं, कहीं क्या बना देते हैं? गंगादकम। लेकिन इसका मेन बनेगा गंगोदकम। पता है गंगोदकम कैसे बना? गंगोदकम ऐसे बना कि भाई ये गंगा प्लस उदकम है, तो पहले हम इसका साउंड जो निकल रहा है हम वो साउंड इसका निकालेंगे। अब गंगा में किसका साउंड निकल रहा है? आ का निकल रहा है, आ का साउंड। तो आ प्लस पीछे क्या है? उदकम, तो आ प्लस उ इजकल टू बना, क्या बना? ओ। अब आप भूल जाते हैं कई बार भाई ओ कैसे बना, लेकिन आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी तभी आप बना सकते हो। अब गंगोदकम बना ऊ प्लस ओ, किसका बना? ऊ प्लस ऊ इजकल टू ओ। जैसे मैंने आपको पहले बनाया था ए या आ के बाद में ई आएगा तो
क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए या आ के बाद में ऊ आएगा तो ठीक है दोस्तों। तो फिर आपके आया समझ में कि भाई गंगोदगम कैसे बना, है ना। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गंगा प्लस उद्गम का विच्छेद है तो इसका शब्द बनाइए। तो हम गंगा प्लस उद्गम है तो गंगा में आ प्लस उ इजकल टू ओ, ठीक है। तो ओ किसका अब वर्ड बना, गंगोदकम, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम देव ऋषि, ठीक है। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ, विच्छेद बता देती हूँ पहले। तो जैसे देव प्लस ऋषि, मान लो आपके एग्जाम में आ गया कि देव प्लस ऋषि का शब्द बनाइए, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, देव प्लस ऋषि में पहले इसका हम साउंड निकालेंगे। देव में किसका साउंड निकल रहा है, ए का, पीछे क्या है, ऋषि, तो ए प्लस री इजकल टू क्या बना, अर। एग्जाम डेफिनेशन थी गुण संधि की, ए या आ के बाद री आ रहा है तो क्या बन जाएगा, अर। तो देव ऋषि में री आ रहा है और देव में साउंड निकल रहा है ए का, तो बना ए प्लस री इजकल टू अर। तो क्या बना, देव ऋषि, ठीक है। री किसका बना, देव ऋषि लिखते हैं तो एक इसमें री किसका बना, अर का, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, तवलकार है। अब तवलकार है, ठीक है। तो तवलकार जब हमने लिखा है तो तवलकार है तो इसमें तवलकार में ले आएगा हाफ, आधा ले आता है। अब इसमें पूरा ले लिख रखा है कि हाँ आधा ले है इसमें, तो तवलकार है। तो ये ले किसका बना, री का बना ले। अब इसकी डेफिनेशन थी ए या आ के बाद में री आ रहा है तो बन जाएगा अल, क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। तो तबलकार का हम विच्छेद करते हैं तो विच्छेद होगा तब प्लस रीकार है, ठीक है। तब प्लस रीकार है तो री किसका बना, ले का, इसलिए यहाँ पर आया रीकार है। अब इसका जैसे तब में किसका साउंड निकल रहा है, ए का, और री में री है ही, ठीक है। तो इसका बना ए प्लस री इजकल टू अल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा ही, ठीक है। अब मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ ऐसा ही तवल का, मतलब री का एक और एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे उपल कार्यति, ठीक है। तो उपल कार्यति में हम विच्छेद बनाएंगे उप, क्या बना, उप, ठीक है। अब ले तक हम छोड़ देंगे ना, तो उप प्लस अब ले किसका बना, री का, तो हम लिखेंगे री कार्यति, ठीक है। अब उप में साउंड किसका निकल रहा है, ए का, और पीछे है री, तो ए प्लस री इजकल टू बना अल, ठीक है। आशा करती हूँ आपको यहाँ गुण संधि समझ में आ गई होगी।